अरे भैया यू का हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और इनके घर के तो 30 त्योहार बदल गए भाई। जहाँ तक हमें तो इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, पर जितने लोग भी पंजाबी हैं और कुछ जान पहचान में भी हैं, है ना, तो उनके यहाँ भाई हमें यही जानकारी मिली है। और प्रीवियस वाला भी मैंने इनकी बहन का लोहड़ी देखा था, पहली वाली ससुराल में ही मनाई जाती है। लेकिन भाई ये दुपट्टा तो भैया अपने सास को, अपने पति को लेके पहुँच गई कहाँ, अपने मायके। मतलब एक तो भैया ये सब उल्टी गंगा बहाव तुले हैं। कहते हैं ना कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके यहाँ सब कुछ अलग होता है, रिचुअल्स भी बिल्कुल अलग तरह से निभाए जाते हैं। वैसे भाई सबका तो यही मानना है कि ससुर कनाती ये जो तुम मना रहे हो लोहड़ी यहाँ पर आए के, तो ये तुम काहे मना रहे हो, कहा कि भाई पैसा बच जाएगा। और यहाँ पर मम्मी जी को भी लाए हो तो जाते जाते लिफाफा भी मोटा मोटा लेके जाओगे हैं। और उल्टी गंगा बहायो का है खातिर भाई, पहली लोहड़ी में का एकदम रंगा आयोजन किया जाता है। अब ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तुम्हारी बहनिया के उसमें देख लेते हैं। अब वो भी तो तुम्हारा घर से दूर है था ना, 2-3 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर की दूर पर जो तुम्हारी बहनिया है उसका ससुराल मायका, मतलब कागजी वाला ससुराल का है कि तुम्हारे लिए जब वो कागजी रिश्ते हैं, चाहे कागजी पति, कागजी सास, कागजी ननद, तो कागजी ससुराल भी कहलाएगा ना दर्शकों। तो उस कागजी ससुराल में जो तुम्हारी बहन की पहली लोहड़ी थी, तो भैया वहाँ कितना रंगा आयोजन किया गया था है। लेकिन तुम लोग कहाँ मनाना चाहिए कहाँ मना रहे, उल्टी गंगा बहा रहे हो। जनता जनार्दन तो भैया इतना ज़्यादा गुस्सा रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं भैया इतना ज़्यादा कंजूसी दखबे नहीं करी गई है, इतना कंजूसी काहे कर रहे हो भाई, इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे। मतलब मम्मी जी तुमसे ही उम्मीद नहीं था, मम्मी जी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कांड कर डालती हैं कि भाई जनता जनार्दन आवे और ले जाए, धय धय जावे हैं। तो भाई कैसा लग रहा है मम्मी जी? वैसे कमेंट तो ज़्यादा डिलीट करने पड़ रहे होंगे, या फिर भाई तुमने सारे पब्लिक ही नहीं करे होंगे। You very चालाक ब्रो, बहुत चालाक। No. जैसे बैठते हैं गाड़ी में, देखते हैं मम्मी भी पी में बैठी हैं, फिर बोलता है कि अब हम जा रहे हैं अपनी ससुरारी, आज हमारी पहली लोहड़ी वहीं मनेगी। और फिर भाई मम्मी जी वहाँ कबो सकुचा रही, कबो इधर उधर जा रही। मम्मी जी का तो मन था खुलने में बढ़िया खूब भांगड़ा करने का, पर भाई जनता जनार्दन कहते कि कहा भैया ये सब वहाँ पहुँच के ये सब ऐसे करना चाहिए खुले में। मम्मी जी का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मतलब एकदम समझ रहे हो कि भैया भांगड़ा बज रहा हो, मम्मी जी बल्ले बल्ले सावा ना करें तो मम्मी जी का दिन पूरा नहीं। लेकिन भाई सकुचा रही थी, अब लोग के सवालों से भी गिरी थी, वैसे मम्मी जी सवालों से तो अभी भी गिरी हो कि अपनी बहुरिया की पहली लोहड़ी इधर कराना था। रिश्तेदार लोग बुलाते हैं, पड़ोसी बुलाते हैं, जान पहचान के लोग बुलाते हैं। पहली लोहड़ी बहुत महत्व रखती है भैया पंजाबियों में। और हाँ, बात पे ये हमारे पंजाबी, हम भी पंजाबी, ये मेरी मम्मी भी पंजाबी। अरे भैया का सिर्फ कहने भर का पंजाबी लोगों की जो रस्में होती वो तो तुम्हारे यहाँ हो नहीं रही, ऊपर से तुम पूरा कल्चर का सत्यानाश करे डाल रहे हो हैं। ऐसा कौन करता है? तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो तुम कर रहे हो ना, बहुत ही वाहियात चीज़ कर रहे हो और लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा कंजूस कौन होता है? इसी बंदी के माध्यम से तुमने लाखों रुपया अभी गोवा में बनाए, शिमला में बनाए, अपने घर में बनाए, और अभी उसका कुछ खर देते हो, कुछ स्पेशल फील करा देते हो, कुछ अच्छा खर्चा करके अगल बगल और कुछ रिश्तेदारों को बुला लेते हो, तो अलग ही होता ना कहानी कि भाई तुम्हारे घर की बहुरिया की पहली लोहड़ी ऐसे बनी। याद का करियो पहली लोहड़ी में कि भाई हम अपने ससुराल गए थे, बहुरिया तो तुम बन गए भैया। अब भाई तुम अपने ससुराल पहुंच गए हो हैं, तो उस घर के बहुरिया तुम ही न हो। आने वाले टाइम में भी तुम ही सारा यही काम करते नजर आओगे कि जो दुपट्टा के लिए इधर कार्यक्रम करना होगा उसको लेके तुम उसके घर पहुंच जाओगे। तो तनिक बहुत शर्म आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये भाई बोल देंगे या फिर दूसरे तीसरे वीडियो में या कमेंट में, तो ये रिप्लाई करते नहीं। बड़का यूट्यूबर हैं ये सब ना, ऐसे छोटे मोटे रिप्लाई कभी नहीं करते हैं। चाहे कोई जितना चीज़ें उठावे, चाहे जितना गरियावे, रिप्लाई ना करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में यह सफाई नामा दे देंगे कि भैया देखिए इनके यहाँ पर ऐसे होता है कि जो पहली लड़की की लोहड़ी होती है वो अपने मायके में होती है। तो भाई अगर तुम ये जवाब दोगे तो हम पहले से तुमको जवाब दिए दे रहे हैं कि अगर शादी करके लड़की आती है तो उसके लड़के के घर के जो रिचुअल्स होते हैं वो माने जाते हैं, ना कि लड़की के घर वाले। हर चीज़ में तुम लोग ना चीज़ें नहीं बदल सकते, हर चीज़ में ना तुम पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो तुम यूँ तो कहना ही नहीं कि भाई अब हम क्या करते उनके यहाँ तो ऐसे मनाई जाती। भाई
लड़की की शादी तुम्हारे घर में हो चुकी है, तो उसको जो भी रिचुअल्स मानने होंगे उनके घर वाले अपने घर का करेंगे। लेकिन अभी जो तुम्हार तीम झाम या फिर जो भी बोल लो, जो करे हो ये सब चालाकी के वश करे हो। मम्मी जी से भाई बार बार इंटरव्यू लिया जा रहा है, मम्मी कैसा लग रहा है, मम्मी तुम्हारी सहेली कहाँ गई। मम्मी जी को मज़ा नहीं आ रहा था, बस देखिए बार बार पिंच किया जा रहा था, मम्मी अच्छा लग रहा है। तो मम्मी जी क्या करती, मम्मी जी खुल के एंजॉय नहीं कर पा रही थी। कहा कि मम्मी जी देखो खुल के एंजॉय तब कर पाती हैं जब हमारे बड़का जिज्जा जी होते हैं, उनकी बड़की बिटिया होती हैं, और मम्मी जी की इधर वाली बेस्ट फ्रेंड मतलब बड़कन्नी जज्जी की सास होती हैं, तब हमारी मम्मी जी का अलग एक नज़रिया होता है। लेकिन अभी इधर उतना जम जुम नहीं पावा है। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम में मम्मी जी इधर भी अपना मामला जमा लें। फिलहाल मम्मी जी कबो इधर कबो उधर घूमती फिरती नजर आई। बाकी एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि भाई आने वाले टाइम में जो पतंग उड़ाई जा रही थी, तो पतंग तो तुम्हारी कट चुकी है। और कौन काटी से, बड़कन्नी जज्जी। छुटकन्नी के आते ही देखो कितने उसके भाव भंगिमाएँ बदल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों की एक्स्ट्रा क्लास हो चुकी है और वो एग्ज़ाम अब कंप्लीट करके इधर आ जाएगी। और फिर जैसे उसका जो है नेक्स्ट जो भी अब इसका आने वाला टाइम होगा उसमें अपने असलियत वाले रंग दिखाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ें बदल गई हैं और जो नहीं बदली हैं वो बदल जाएंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए वो वहाँ गई थी। और प्लस तुम्हारे सबके उसके रंग दिख रहे हैं, तो उसको रंग भा नहीं रहे होंगे। दुपट्टा साड़ी पहन पहन के इतरा रही थी। और चाची की बेटिया ने पूछा तो भाई दुपट्टा ने पहले जवाब दे दिया कि देखो दर्शकों, तुम यूँ मत कहना कि बस एक काम है, मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, मैं क्यूट हूँ, मैं बबली हूँ, हैं। मैंने नहीं पूछा, मेरी बहन ने पूछा, और ये मेरी चाची की बेटी है। तो गाइस कृपया करके मुझे टॉन्ट मत मारना। अब मैं अपनी सुंदरता के बारे में ना बताती नहीं हूँ और ना ही पूछती हूँ, सिर्फ जताती हूँ बार बार कैमरे में ऐसे ऐसे करके, है ना। चलिए भाई, दुपट्टा ने साड़ी पहना था, कुछ अलग लग रही थी कहना चाहेंगे, लेकिन दुपट्टा काश कि तुम समझ पाती कि तुमको काहे वहाँ ले जावा गवाए। अब दुपट्टा तो हम खुश हो गए कि भैया हम अपने मम्मी पापा और भाई बहनों से मिल लेंगे, अपने घर चले गए हैं। लेकिन उनको यूँ नहीं पता है कि भाई साहब एक ही सास और एक चालाक हस्बैंड ने ना एक बहुत ही शातिर गेम खेला है कि देखो इधर पैसा रुपया ना खर्च हुए और वहाँ चलते हैं, जो पेट्रोल डीजल खर्चा लगेगा वो ससुराल वाले लिफाफा देंगे, उससे पूरा हो जाएगा। अब पहली लोहड़ी है तो इनको बहुरिया को गिफ्ट उफट देने चाहिए, तो भैया ये ससुर का नाती कुनबावासी वहाँ से गिफ्ट गिनवा के लाएंगे। तो यूँ है इनका असलियत। और इनका ये जो असलियत है ना आने वाले टाइम में और दिखेगा। जितने बार सोचते हैं कि चलो अब इस बार बदल जाएंगे, ये भाई बदलता ही नहीं है। और उधर छुटकन्नी बड़कन्नी उधर अपन लोहड़ी मना रही हैं। बहनों को कुछ सोचना चाहिए। एक ने भाई बहन मान लिया, एक ने बिटिया मान लिया, सीट की जगह उका दे दी। लेकिन जब भाभी की पहली लोहड़ी आने वाली थी तो भैया 9-2-11 पहले से हो गई। जुम्मा अभी उसका 10 दिन भी नहीं हुए, छोड़ छाड़ के उधर चली गए। उसका घर गृहस्थी जमावा देती हूँ, यहाँ पर उसका रंगारंग लोहड़ी का आयोजन करती हूँ। तो भाई लोगों से तुम पूछ पाती, पहले पूछती थी ना मैं ननद कैसी बनूंगी, तुम बहुत चंट जहरीली ननद बनी हो। सच्चाई यही है, कड़वा भले तुम्हें लगे तो लगे, इससे हमको कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है। पर झूठ की दीवानी का तो अलग कहानी चला था, वो तो हम जानते थे। लेकिन जो हरदम पूछा करता था मैं सास कैसी बनूंगी, मैं ननद कैसी बनूंगी, तो भैया देख रही तुम कैसी ननद बन रही। जनता जनार्दन तो बोल ही रही है, तनिको शर्म तो आ ना रही होगी। कि जब ऐसा टाइम था जब उसका घर गृहस्थी बस रहा था तो तुम्हें इधर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम यहाँ कैसे रह लेती, तुम यहाँ रह लेती तो भैया तुमको जलन इतनी मची थी वो कैसे पूरी होती। और बड़कन्नी जीजी की एक्स्ट्रा क्लास कैसे पूरी होती। बड़कन्नी जीजी अब एक्स्ट्रा क्लास लेंगी तभी तो इनकी घर गृहस्थी में तकरारें होंगी, दरारें आएंगी। कहा कि इनको सुकून अच्छा ही नहीं लगता, इनको ना हरदम ना स्पाइसी कंटेंट चाहिए। तो स्पाइसी कंटेंट कहाँ मिलेगा, इन्हीं के माध्यम से मिलेगा। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा होगा यूँ कहानी। और मम्मी जी अपने नई सहेली जो बनाई है दुपट्टा की मम्मी, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि मम्मी जी की वही मम्मी की आगे जम पाएगी या दुपट्टा की मम्मी उधर अपना प्रभाव दिखाएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। फिलहाल ये कुनबा वासियों की लोहड़ी आपको कैसी लगी, बहुरिया के लिए इन्होंने क्या करा है। भाई बहुरिया के लिए करना चाहिए तो अब इधर से पुजाए पुजू के लाएंगे, भले ही ना दिखावें। और देखिए लोहड़ी का सामान ऑलरेडी इनके घर में कितना आवा था,
अब अगर ई कहेंगे कि भाई लोहड़ी उनको वहाँ मनानी चाहिए, लड़की के यहाँ पे पहली लोहड़ी होती है, तो अगर लड़की के यहाँ पहली लोहड़ी होती है तो माता पिता से भैया हजारों का सामान इधर काहे रखवा ले हो, ससुर के नाती हो, जब तुमको उधर जाना ही था मतलब अब फिर लाद लूद के लेके आएंगे मिठाई मूंगफली की पट्टी और न जाने का और लिफाफा तो होबे करेंगे। मतलब भाई दुपट्टा का परिवार तो इनका सबका आधे दिन तक लिफाफा ही देते देते थक जाएगा। जब कोनो ओकेजन होता कोनो न कोनो पहुंच जाता है, हैं? तो पहले साल में दुपट्टा को इधर कहाँ मिलेगा यूँ नहीं पता है। हर पहले फेस्टिवल में कुछ ना कुछ मिलता है ससुराल से, लेकिन कुछ होते हैं कंजूस लिच्चड़ पिच्चड़, तो भैया वो शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। तो ये कहाँ पहुँच गए भैया पहुँच नहीं गए ससुरारी, अपनी ससुरारी। जैसे इसने पहली रसोई करी थी ना अपनी ससुराल में, वैसे पहली लोहड़ी भी करने पहुँच गए अपनी ससुरारी। मतलब सारे फेस्टिवल यहाँ पे कौन मना रहा है, मलिच्छा दुल्हन का रोल निभा रहा है ना। तो भाई यूँ कहना चाहेंगे कि इनके यहाँ पर ऐसे होता है और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। अब तो ये पहली होली भी वहीं करेगा, पहली दिवाली तो गई हो ही चुकी है, अब आने वाली दिवाली में ये सब क्या करेंगे तो पता ही चल जाएगा। जाए के कहेंगे कि मम्मी जी हमको पहले दिवाली का भी नेक दे दो, पहली लोहड़ी का भी नेक दे दो। तो यूँ है मलिच्छा की सच्चाई। इतने डॉलर गोवा से छापे, इतने डॉलर शिमला से छापे और घर में बैठ के तो छपवाई कर रहा है। अभी ससुराल पहुंच गया, वहाँ बल्ले बल्ले सावा सावा भांगड़ा भी हुआ, कैमरा इधर उधर सबके मुंह पे लगाते नजर आवा। तो इस प्रकार की लोहड़ी को आप क्या नाम देंगे, अपने मनों के विचारों को यहाँ व्यक्त ज़रूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज के भी हमारे जिज्जी और जिज्जा का बाकी है बहुत सारा। वैसे जिज्जी आजकल जंग लड़ रही, सावित्री बनी है कि जिज्जा के पास डायबिटिक जो है प्री डायबिटिक, उसको ना आना ही नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए हम लड़ जाएंगे उसके लिए, हमको चाहे कुछ भी खिलाना पड़े जिज्जा के लिए, पूरे टाइम काम करेंगे। छुटकरनी की चीज़ें गिनाती रहती है, अपनी चीज़ें छुपाती रहती है और अपने हिसाब का कंटेंट बनाती रहती है। आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करेगा, रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि वाकई में जो भी पंजाबी लोग होंगे, अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो क्या पहली लोहड़ी ऐसे ही मनाई जाती, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा।